हेलो दोस्तों, मेरे चैनल एडुवेब में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारतीय कृषि से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहां की अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। भारतीय कृषि का इतिहास प्राचीन काल से जुड़ा हुआ है, जब से मानव ने स्थायी रूप से बसना शुरू किया और खेती करना सीखा। आज भी कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और लाखों लोगों को रोजगार प्रदान करती है। भारतीय कृषि का महत्व क्या है, इस पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं आर्थिक योगदान। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। कृषि उत्पादों का निर्यात देश को विदेशी मुद्रा प्राप्त करने में सहायक है। रोजगार, भारतीय कृषि क्षेत्र लाखों किसानों और कृषि श्रमिकों को रोजगार प्रदान करता है। यह ग्रामीण जनसंख्या की आजीविका का मुख्य स्रोत है। नेक्स्ट है खाद्य सुरक्षा। कृषि भारतीय जनसंख्या की खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करती है। धान, गेहूं, दालें, सब्जियां और फल मुख्य कृषि उत्पाद हैं, जो लोगों के दैनिक आहार का हिस्सा है। संस्कृति और परंपरा, कृषि भारतीय समाज और संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। विभिन्न त्योहार और परंपराएं कृषि गतिविधियों से जुड़ी हुई हैं, जैसे कि बैसाखी, पोंगल, मकर संक्रांति इत्यादि। नेक्स्ट है भारत में कृषि के अंतर्गत सरकार की योजनाएं क्या क्या है, इसको देखते हैं। भारत में कृषि क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने और किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं। ये योजनाएं कृषि उत्पादन बढ़ाने, किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें विभिन्न प्रकार की सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से बनाई गई है। नीचे कुछ प्रमुख सरकारी योजनाओं को उल्लेख किया गया है, जैसे कि पहला है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। यह योजना 2019 में शुरू की गई थी। इसके तहत सभी छोटे और सीमांत किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है, जो 3 किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में जमा की जाती है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। यह योजना 2016 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य किसानों को फसल की विफलता के कारण होने वाले आर्थिक नुकसान से बचाना है। इसमें फसल बीमा प्रदान किया जाता है, जिससे प्राकृतिक आपदाओं, कीट और रोगों से फसलों को हुए नुकसान की भरपाई की जा सके। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। यह योजना 2015 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य किसानों को सिंचाई सुविधाएं प्रदान करना है, ताकि वे बेहतर फसल उत्पादन कर सके। योजना के तहत हर खेत को पानी और पर ड्रॉप मोर क्रॉप जैसी पहलें शामिल है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, यह योजना 2015 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य किसानों को उनकी जमीन की मृदा की गुणवत्ता के बारे में जानकारी प्रदान करना है, ताकि वे उचित मात्रा में उर्वरकों का उपयोग कर सकें और फसल उत्पादन में सुधार कर सकें। नेक्स्ट है किसान क्रेडिट कार्ड। यह योजना 1998 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य किसानों को कृषि कार्यों के लिए सस्ती ब्याज दर पर ऋण प्रदान करना है। इससे किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक और अन्य कृषि आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वित्तीय सहायता मिलती है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय कृषि बाजार। यह योजना 2016 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य कृषि उपज का एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाना है। ई नेम प्लेटफार्म के माध्यम से किसान अपनी उपज को बेहतर कीमत पर बेच सकते हैं और उन्हें बिचौलियों के चंगुल से मुक्ति मिल सकती है। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। यह योजना 2018 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य किसानों को उनकी उपज की उचित कीमत दिलाना है। इसके तहत मूल्य समर्थन योजना PSS, मूल्य कमी भुगतान योजना PDPS और निजी खरीद एवं स्टॉकिस्ट योजना PPSS शामिल है। नेक्स्ट है ग्रीन रिवॉल्यूशन कृषोन्नति योजना। यह योजना 2016 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य विभिन्न कृषि उप योजनाओं के माध्यम से कृषि क्षेत्र में समग्र विकास करना है, जिसमें उत्पादन बढ़ाना, संसाधन उपयोग में सुधार करना और किसानों की आय बढ़ाना शामिल है। नेक्स्ट है कृषि यंत्रीकरण योजना। इस योजना के तहत किसानों को कृषि यंत्र और उपकरण खरीदने में सहायता के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है। इससे किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों का उपयोग करने में मदद मिलती है। नेक्स्ट है परंपरागत कृषि विकास योजना। इस योजना का उद्देश्य जैविक खेती को प्रोत्साहित करना है। इसके तहत किसानों को जैविक खाद, जैविक कीटनाशक और जैविक खेती उपकरणों पर सब्सिडी प्रदान की जाती है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन।
इस योजना का उद्देश्य धान, गेहूं, दलहन और तिलहन जैसे फसलों के उत्पादन को बढ़ाना है। इसके तहत उन्नत बीज, उर्वरक और कृषि तकनीकों को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है डेयरी उद्यमिता विकास योजना। इस योजना का उद्देश्य डेयरी क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना है। इसके तहत डेयरी किसानों को सब्सिडी और वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। नेक्स्ट है ग्रामीण कृषि बाजार। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि बाजारों का विकास करना है। इससे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सकेगा और वे सीधे उपभोक्ताओं से जुड़ सकेंगे। और 14वां है जल जीवन मिशन। इस योजना का उद्देश्य सभी ग्रामीण घरों को सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करना है। इससे किसानों को जल संसाधनों को प्रबंधन करने में सहायता मिलेगी। और लास्ट है राष्ट्रीय बांस मिशन। इस योजना का उद्देश्य बांस की खेती को बढ़ावा देना है। इसके तहत किसानों को बांस की खेती के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। सरकार की ये पहलें किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने, कृषि उत्पादन को बढ़ाने और कृषि को अधिक टिकाऊ और लाभदायक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, भारत में कृषि करने का अच्छा मौसम क्या है। भारत में कृषि करने के लिए मौसम का विशेष महत्व है, क्योंकि विभिन्न फसलों के लिए विभिन्न मौसम आवश्यक होते हैं। भारत में कृषि के लिए 3 प्रमुख मौसम माने जाते हैं। पहला है खरीफ फसल के लिए, ये मौसम होता है जून से अक्टूबर तक। खरीफ फसलों को वर्षा ऋतु की फसलें भी कहा जाता है। इस मौसम में बुआई का समय जून से जुलाई के बीच होता है और कटाई का समय सितंबर से अक्टूबर के बीच होता है। इस मौसम में मानसून की बारिश के कारण फसलों को पर्याप्त पानी मिलता है। खरीफ फसलें के अंदर जैसे धान है, मक्का है, सोयाबीन है, मूंगफली है, कपास है, बाजरा है, ज्वार है और गन्ना, ये फसलें आते हैं। नेक्स्ट है रबी के फसल। ये अक्टूबर से मार्च तक का मौसम होता है। रबी फसलें ठंडी ऋतु की फसलें होती हैं। बुआई का समय अक्टूबर से दिसंबर के बीच होता है और कटाई का समय मार्च से अप्रैल के बीच होता है। इस मौसम में सिंचाई का विशेष महत्व होता है, क्योंकि बारिश कम होती है। रबी फसलें के अंतर्गत गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू इत्यादि आते हैं। नेक्स्ट है जायद वाले फसलें। ये मार्च से जून के बीच का मौसम इसके लिए होता है। जायद फसलें ग्रीष्म ऋतु की फसलें होती हैं। इनकी बुआई का समय मार्च से अप्रैल के बीच होता है और कटाई का समय जून से जुलाई के बीच होता है। इन फसलों को गर्मी के मौसम में उगाया जाता है और इनकी सिंचाई की आवश्यकता होती है। जायद फसलें के अंदर जैसे तरबूज, खीरा, ककड़ी, मूंग, लोबिया इत्यादि आते हैं। अन्य बातें करते हैं हम कृषि से संबंधित। वर्षा। भारत में खेती के लिए मानसून की वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है। खरीफ फसलों के लिए मानसून की बारिश आवश्यक होती है, जबकि रबी फसलों के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है। मिट्टी। विभिन्न फसलों के लिए विभिन्न प्रकार की मिट्टी उपयुक्त होती है। उदाहरण के लिए धान के लिए जल भराव वाली मिट्टी, जबकि गेहूं के लिए दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है। तापमान। विभिन्न फसलों के लिए अलग अलग तापमान की आवश्यकता होती है। धान को गर्म और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है, जबकि गेहूं को ठंडी और सूखी जलवायु की आवश्यकता होती है। भारत में खेती का मौसम फसलों की आवश्यकताओं और जलवायु पर निर्भर करता है। किसान इन विभिन्न मौसमों के अनुसार फसलें उगाते हैं ताकि वे बेहतर उत्पादन और अधिक आय प्राप्त कर सकें। भारत में कृषि में दी जाने वाली सब्सिडी कौन कौन सी है। भारत में कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने और किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए सरकार विभिन्न प्रकार की सब्सिडी प्रदान करती है। ये सब्सिडी किसानों की लागत को कम करने और उनकी आय बढ़ाने में मदद करती है। यहाँ कुछ प्रमुख सब्सिडियों का उल्लेख किया गया है। सबसे पहले है उर्वरक सब्सिडी। उर्वरक सब्सिडी का उद्देश्य किसानों को सस्ती दरों पर उर्वरक उपलब्ध कराना है। इस सब्सिडी के तहत सरकार उर्वरक उत्पादकों को सब्सिडी देती है ताकि वे किसानों को कम कीमत पर उर्वरक बेच सकें। प्रमुख उर्वरकों में यूरिया, डीएपी जिसको हम डाई अमोनियम फास्फेट कहते हैं, और एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटाश शामिल है। नेक्स्ट है बीज सब्सिडी। सरकार किसानों को गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराने के लिए सब्सिडी प्रदान करती है। इससे किसानों को उच्च उत्पादकता और बेहतर गुणवत्ता वाली फसलें उगाने में मदद मिलती है। विभिन्न राज्यों में कृषि विभाग और राष्ट्रीय बीज निगम एनएससी द्वारा इस सब्सिडी का वितरण किया जाता है। नेक्स्ट है सिंचाई सब्सिडी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पीएमकेएसवाई के तहत
सरकार किसानों को सिंचाई उपकरणों, ड्रिप और स्प्रिंकलर प्रणाली और पाइपलाइन लगाने के लिए सब्सिडी प्रदान करती है। इसका उद्देश्य जल की बचत और जल उपयोग क्षमता में सुधार करना है। नेक्स्ट है कृषि यंत्र सब्सिडी। किसानों को आधुनिक कृषि यंत्र और उपकरण खरीदने में सहायता के लिए सरकार सब्सिडी देती है। इसमें ट्रैक्टर, थ्रेसर, हार्वेस्टर, पावर टिलर और अन्य कृषि यंत्र शामिल है। कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत यह सब्सिडी प्रदान की जाती है। नेक्स्ट है विद्युत सब्सिडी। किसानों को सस्ती दरों पर बिजली उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकारें विद्युत सब्सिडी प्रदान करती हैं। इससे किसान सिंचाई के लिए पंप सेट और अन्य बिजली संचालित उपकरणों का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है फसल बीमा सब्सिडी। प्रधानमंत्री फसल बीमा सब्सिडी के तहत किसानों को फसल बीमा प्रीमियम पर सब्सिडी दी जाती है। इस योजना का उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं, कीट और रोगों के कारण फसलों को होने वाले नुकसान से किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। नेक्स्ट है पशुपालन और डेयरी सब्सिडी। पशुपालन और डेयरी किसानों को भी विभिन्न प्रकार की सब्सिडी प्रदान की जाती है। इसमें पशु आहार, चिकित्सा सेवाएं और डेयरी उपकरणों की खरीद के लिए सब्सिडी शामिल है। जैविक खेती सब्सिडी। जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार किसानों को जैविक खाद, जैविक कीटनाशक और जैविक खेती उपकरणों पर सब्सिडी प्रदान करती है। परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत यह सब्सिडी प्रदान की जाती है। नेक्स्ट है जल प्रबंधन सब्सिडी। सरकार किसानों को जल संग्रहण और प्रबंधन के लिए सब्सिडी प्रदान करती है। इसमें जलाशय, तालाब, चेक डैम और अन्य जल संरचनाओं के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता शामिल है। नेक्स्ट है कृषि विपणन सब्सिडी। सरकार किसानों को उनकी उपज के विपणन में सहायता के लिए सब्सिडी प्रदान करती है। इसमें गोदाम, कोल्ड स्टोरेज और विपणन सुविधाओं के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता शामिल है। इन सब्सिडियों के माध्यम से सरकार भारतीय किसानों की आय बढ़ाने, कृषि उत्पादन में सुधार करने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। भारतीय कृषि की चुनौतियां क्या क्या हैं, आइए इस पर एक नज़र हम डालते हैं। भारतीय कृषि कई चुनौतियों का सामना कर रही हैं जो किसानों की आय और कृषि उत्पादन दोनों को प्रभावित करती हैं। ये चुनौतियां विभिन्न कारकों से उत्पन्न होती हैं, जिनमें जलवायु परिवर्तन, संसाधनों की कमी, बाजार की अस्थिरता और प्रौद्योगिकी की सीमाएं शामिल है। यहाँ भारतीय कृषि की प्रमुख चुनौतियों का विवरण दिया गया है। पहला है जलवायु परिवर्तन और मौसम की अनिश्चितता। अनिश्चित मानसून। भारतीय कृषि मानसून पर अत्यधिक निर्भर है और मानसून की अनिश्चितता से फसल उत्पादन पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है सूखा और बाढ़। लगातार सूखा और बाढ़ जैसी आपदाओं से फसलों को नुकसान होता है, जिससे किसानों की आय प्रभावित होती है। नेक्स्ट है तापमान में वृद्धि। बढ़ते तापमान से फसलों की पैदावार कम हो सकती है और कीट एवं बीमारियों का प्रकोप बढ़ सकता है। नेक्स्ट है दूसरा पॉइंट इसमें संसाधनों की कमी। जल संसाधनों की कमी इसमें पहला पॉइंट है। सिंचाई के लिए जल की कमी एक बड़ी समस्या है, जिससे फसल उत्पादन में बाधा आती है। नेक्स्ट है मृदा गुणवत्ता में गिरावट। अधिक उर्वरकों और रासायनिक कीटनाशकों के उपयोग से मृदा की गुणवत्ता घट रही है, जिससे फसलों की उत्पादकता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जमीन का अवक्रमण। अधिक खेती और गलत प्रथाओं के कारण जमीन की उर्वरता कम हो रही है। नेक्स्ट है तीसरा पॉइंट इसी में वित्तीय सुरक्षा। कर्ज का बोझ इसके अंदर आता है। किसान अक्सर कर्ज के बोझ तले दबे होते हैं और फसल की विफलता के कारण उन्हें कर्ज चुकाने में कठिनाई होती है। नेक्स्ट है बीमा की कमी। फसल बीमा का कवरेज और पहुंच अभी भी सीमित है, जिससे किसानों को नुकसान का सामना करना पड़ता है। चौथा पॉइंट है इसमें विपणन और मूल्य निर्धारण। बिचौलियों की भूमिका पहला इसमें इसके अंदर आता है। किसान अपनी उपज का उचित मूल्य प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें बिचौलियों के माध्यम से अपने उत्पाद बेचने पड़ते हैं। नेक्स्ट है मूल्य स्थिरता। कृषि उत्पादों की कीमतों में अत्यधिक अस्थिरता होती है, जिससे किसानों की आय पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। भंडारण और परिवहन। उचित भंडारण सुविधाओं और परिवहन की कमी के कारण फसल का नुकसान होता है और किसानों को कम कीमत मिलती है। नेक्स्ट है पांचों पॉइंट इसी में प्रौद्योगिकी और ज्ञान की कमी। इसके अंतर्गत आते हैं उन्नत प्रौद्योगिकी का अभाव। किसानों के पास आधुनिक कृषि तकनीकों और उपकरणों की कमी है, जिससे उनकी उत्पादकता कम रहती है। नेक्स्ट है शिक्षा और प्रशिक्षण की कमी। किसानों को
आधुनिक कृषि प्रथाओं और प्रौद्योगिकियों के बारे में पर्याप्त प्रशिक्षण और जानकारी नहीं मिलती। छठवां पॉइंट इसमें आता है दोस्तों, सरकारी नीतियों और सहायता की चुनौतियां। नीतिगत अनिश्चितता। कृषि नीतियों में बार बार परिवर्तन और उनकी असंगति से किसानों को योजना बनाने में कठिनाई होती है। इसी के अंतर्गत सेकंड पॉइंट है सब्सिडी और सहायता का भाव। सभी किसानों तक सरकारी सब्सिडी और सहायता का प्रभावी वितरण नहीं हो पाता, जिससे कई किसान लाभ से वंचित रह जाते हैं। सातवां पॉइंट है इसमें दोस्तों, सामाजिक और आर्थिक चुनौतियां। छोटे और सीमांत किसान। अधिकांश भारतीय किसान छोटे और सीमांत किसान हैं, जिनके पास सीमित संसाधन और जमीन होती है, जिससे वे आर्थिक रूप से कमजोर रहते हैं। नेक्स्ट है ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की कमी। ग्रामीण बुनियादी ढांचे की कमी जैसे सड़कों, बिजली और इंटरनेट का अभाव किसानों की उत्पादकता और बाजार पहुंच को प्रभावित करती है। नेक्स्ट है महिला किसानों की स्थिति। महिला किसानों को अक्सर समान अवसर और संसाधन नहीं मिलते, जिससे उनकी उत्पादकता और आर्थिक सुरक्षा प्रभावित होती है। इन चुनौतियों के समाधान के लिए सरकार, गैर सरकारी संगठन और निजी क्षेत्र मिलकर प्रयास कर रहे हैं। किसानों को जलवायु स्मार्ट कृषि, जल प्रबंधन, उन्नत प्रौद्योगिकी और वित्तीय समावेशन की दिशा में मदद करने के लिए विभिन्न योजनाओं और पहलें चल रही हैं। लेकिन इन चुनौतियों का पूरी तरह से समाधान करना एक लंबी और सतत प्रक्रिया है, जिसके लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है। दोस्तों, यहाँ पर मेरा वीडियो खत्म होता है। आज का यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक के बटन को दबा देना और कमेंट में मेरी वेरी गुड लिख देना। आज के लिए बस इतना ही। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।